ऐसी हवाएं घूमी है ना कि बालक बड़ा हुआ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बड़ा हुआ उसको लगता है कि हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। हा? कुछ लोग कहते हैं भैया अपने मातारी बाप को कि तुम चुप रहा करो, तुम चुप रहा करो। आज उनकी जुबा पर लगाते हैं ताले, हम आज उनकी जुबा पर लगाते हैं ताले जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। हम जब बोल नहीं पाते थे ना तो माँ ही है, पिता ही है। जब गा से गधा कहते थे गा को तो कहता था नहीं बेटे गा माने गधा नहीं होता, गा माने गणेश होता है, गा माने ज्ञान होता है, गा माने ज्ञानेंद्रियां होती है। लेकिन जैसे बड़ा होता है ना, कुछ थोड़ा बहुत सलाह माँ बाप देते हैं तो बेटे लोग क्या कहते हैं, तुम चुप रहा करो, अपने हिसाब से करेंगे। जमाना नया आ गया है। कौन सा जमाना नया आ गया है भैया? रोटी बदल गया है कि कपड़ा बदल गया है? कहां से जमाना नया आया है? हम जानना चाहते हैं। पानी वही है, क्या पानी बदल गया? क्या नींद बदल गई? क्या भूख बदल गई? क्या वस्त्र बदल गए? क्या संस्कार बदल गए? हमारी केवल सोच बदल गई है। क्यों? कायरता के कारण, बस कि कोई कार्य ना करना पड़े, अपने पूर्वजों का स्मरण ना करना पड़े, अपने पिता माता का सम्मान न करना पड़े, सेवा न करना पड़े, इसको कायरता कहते हैं। इसको समय बदलना नहीं कहते हैं, सभ्यता बदलना इसको नहीं कहते हैं साहब। इसलिए ध्यान रहे, समय नहीं बदला है, हमारी आपकी सोच केवल बदली है। दिन वहीं से होता है, सूर्य वहीं से निकलता है और डूबता वहीं है। जहां आज से न जाने कितने हजार वर्ष पहले निकलता और डूबता था, आज भी वही है। कौन सा नया जमाना आ गया है? आजकल लोग कहते हैं हम अपने तरीके से ब्याह करेंगे, अपने तरीके से। क्या करोगे तुम अपने तरीके से? तुमसे लोग कहते, मैंने सुना है अपने कानों से। मैं कलकत्ता गया था कथा करने, उसका पिता मेरे पास आया, बोला मेरे बेटे के समझा दो पिताजी, महाराज जी आप शायद समझ जाए। वो बेटा आया मेरे पास, मैंने कहा क्यों, क्या बात है? ऐसी बात है। उसने कहा महाराज जी मैं बड़ा हो गया हूं। अब मेरे से बोला उसने, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपने तरीके से जिंदगी जीऊंगा। क्या जियोगे अपने तरीके से? क्या ये कहां जा रहा है ये जमाना? आज की युवा पीढ़ी से पूछिए, प्रेम विवाह। और एक बात कहूं आपको, आप अगर किसी के दिल को दुखा करके कोई काम करोगे ना, आप पूरे जीवन सुखी नहीं रहोगे। आप भले ब्याह कर लो, 2-4 दिन की मस्ती होगी, 2-4 दिन की खुशियां होंगी, लेकिन उसके बाद जो दुखावेगा ना उसको झेल नहीं पाओगे आप। और फिर आंसू बहेंगे आंखों से, फिर वही माँ बाप आपको याद आएंगे जिनको हमने कहा था हम अपने तरीके से करें। ध्यान रखना, पिता माँ का सम्मान जीवन में सर्वोपरि है। अगर मैंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया ना तो चारों धाम घूम लो साहब, व्यर्थ परिश्रम। वो परिश्रम आपका व्यर्थ है। 4 धाम जाना व्यर्थ है, बद्रीनाथ केदारनाथ कैलाश जाना बेकार है। घर में अगर माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो, और मैं कहता हूं व्यासपीठ से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई धाम जाने की जरूरत नहीं है। केवल माँ बाप की 4 परिक्रमा कर लो, उनको समय से भोजन मिल जाए, समय से बिस्तर मिल जाए, समय से पानी मिल जाए, समय से सम्मान मिल जाए, इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं हो सकता।